लेकिन बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे। पटना स्थित एन कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बता दें कि चुनाव आयोग और पटना के जिला प्रशासन ने मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। काउंटिंग सेंटर पर केवल अधिकृत पास धारकों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है, जिसके लिए अलग अलग प्रवेश द्वार और चेकिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। इस चुनाव परिणाम पर न केवल स्थानीय मतदाताओं की बल्कि पूरे बिहार के राजनीतिक गलियारों की निगाहें बनी हुई है। कुछ ही समय में स्पष्ट हो जाएगा कि बांकीपुर की जनता ने अपना नया विधायक किसे चुना है। देखिए, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है मतगणना केंद्र। एन कॉलेज को मतगणना स्थल बनाया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, मजिस्ट्रेट की तैनाती है, ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, निष्पक्ष मतों की गिनती हो, पारदर्शी हो मतों की गिनती में। और देखिए, पोस्टल बैलेट की गिनती भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में दोपहर की अगर हम बात करें तो दोपहर 3 बजे तक जो रिजल्ट है वो संभावित रिजल्ट सामने आने के अनुमान लगाए गए हैं। लेकिन अभी देखिए, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है और ऐसे में तमाम जो 25 प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत दांव पर लगी है, सबकी धड़कनें तेज है। लेकिन खास तौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए यह साख की लड़ाई है, क्योंकि लगातार कई सालों से यहां पे बीजेपी राज करती आई है। गढ़ माना जाता है बीजेपी का बांकीपुर, और ऐसे में जब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो ये सीट खाली हुई और इसके बाद इस पर चुनाव हुआ। अब नितिन नवीन के जगह पे नीरज सिन्हा आ पाते हैं या फिर नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि आज दोपहर तक नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे कि नीरज सिन्हा को बांकीपुर की जनता ने सराहा है या फिर नहीं, या फिर नकार दिया है। दूसरी तरफ अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी से रेखा गुप्ता, जिन्होंने मुकाबला काफी ज्यादा मुकाबले का बना दिया, और तीसरी तरफ अगर हम जनसुराज की बात करें तो अब पीके की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, तो उन्होंने मुकाबला त्रिकोणीय बनाया। हालांकि 25 उम्मीदवार हैं, लेकिन जो 3 की बात कर रहे हैं, तीनों दमदार उम्मीदवार निकलकर सामने आए। तीनों के बीच में कांटे की टक्कर है। और इसी खबर पे और भी तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए, आज फैसले का दिन है और फैसला किसके पाले में आने वाला है, ये जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे चीजें जो है स्पष्ट होती जाएंगी, परिणाम स्पष्ट होते जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो प्रत्याशी है सबकी धड़कनें तेज है, सबकी किस्मत दांव पे लगी है, लेकिन बीजेपी के लिए साख की लड़ाई। लेकिन फिलहाल हम मतगणना स्थल की बात कर लेते हैं। फिलहाल आप लगातार वहां पे ग्राउंड जीरो पे बने हुए हैं, वहां पे क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है वहां पे? बिल्कुल, देखिए अंकिता, अभी से थोड़ी देर पहले ही मतगणना शुरू हुआ है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती इस समय चल रही है और लगभग 12 बजे के बाद तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, क्योंकि 14 टेबल पर 21 राउंड की गिनती होगी। और इस समय हम उसी एएन कॉलेज के बाहर हैं, जहां पर काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। और इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही थी पहले से, क्योंकि जब से ईवीएम रखे गए थे काफी ज्यादा संख्या में पुलिस बलों को यहाँ पर लगाया गया था, और इसके अलावा खुद यहाँ के डीएमएसपी जो है ग्राउंड पर थे। लेकिन आज 3 ऐसे प्रमुख दलों के बीच कांटे की टक्कर है। प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आने के बाद ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया था। और सबसे बड़ी बात ये रही कि प्रशांत किशोर ने अपने पूरे कैंपेनिंग में रोड शो नहीं किया। उन्होंने हमेशा मोहल्ला मीटिंग की, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, और जो कुछ हुआ था चुनाव के ठीक एक दिन पहले रात में हाई वोल्टेज ड्रामा जो जक्कनपुर थाना में चला था, और वहां के थाने जो थानाध्यक्ष थे उनके साथ जिस तरीके से हॉट टॉक हुआ था प्रशांत किशोर का, उसके बाद उन्होंने कल ही जाकर के निर्वाचन आयोग में ये कंप्लेन की थी पटना के एसएसपी को लेकर के। और जिस तरीके से उनको ये लगता है कि पूरे चुनाव में पुलिस ने इस चुनाव को कह सकते हैं आपकी डिस्टर्ब किया, और ये कंप्लेन उन्होंने जाकर के निर्वाचन आयोग से किया था। इसके अलावा तेजस्वी यादव की भी पार्टी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता पर भी आज नजरें टिकी होंगी कि आखिर वो किस तरीके से इस बार चुनाव में कुछ कर पाती हैं, या फिर उनका, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था विधानसभा चुनाव में, वो 2nd नंबर पर रही थी, बांकीपुर में काफी वोट उनको मिला था। लेकिन इस बार चूंकि उपचुनाव हो रहा है और
रेखा गुप्ता जो है वो भी चुनावी मैदान में है, बीजेपी के तरफ से नीरज सिन्हा चुनावी मैदान में है। तो नीरज सिन्हा को लेकर भी जिस तरीके से यहाँ पर कैंपेनिंग चली है पूरे उपचुनाव में, जो बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंचे थे। पवन सिंह ने रोड शो किया अपने प्रत्याशी के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद, आपको याद होगा कि उस दिन पटना की सड़कों पर थे, उन्होंने अपील की थी बांकीपुर की जनता से कि एक बार फिर से वो बीजेपी पर भरोसा करें, उनको जिताएं, वोट मांगा था। रोड पर, सड़कों पर बड़े रथ पर सवार थे और इसके अलावा पवन सिंह भी मौके पर मौजूद रहे थे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी जिस तरीके से कैंपेनिंग की, हालांकि वो बाहर रहे, पूरे मानसून सत्र से गायब रहे तेजस्वी, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के ठीक 2 दिन पहले वो पटना पहुंचे थे, बिहार पहुंचे थे और 2 दिनों तक जिस तरीके से कैंपेनिंग उन्होंने की थी, लगातार रोड शो किया। तो आज बहुत ये देखना होगा कि आज पर बहुत निर्भर होगा कि पार्टियों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। तो थोड़ी देर का और इंतजार है जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे और 21 राउंड की आज गिनती होगी, जिसमें अलग अलग जो रुझान है वो निकल कर सामने आएंगे। कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है इसकी भी जानकारी मिलेगी। पूरे इस बोरिंग रोड के सड़क की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दोनों तरफ से बैरिकेड किए गए हैं ताकि गाड़ियों के आने जाने का जो सिलसिला है वो बिल्कुल रुक जाए और जितनी बड़े जो सीनियर ऑफिशियल्स की गाड़ी हैं वो सिर्फ इस रोड पर चलेंगी। इसके अलावा दोनों तरफ जो है बैरिकेड किए गए हैं और पुलिस बल को लगाया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग है। तो इस जगहों पर जो है इस समय उपचुनाव को लेकर के काउंटिंग सेंटर पर जो इंतजामात किए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जितने भी मतदाता कर्मी हैं उन लोगों के मोबाइल फोन जो है पहले ही ले लिए जाते हैं ताकि काउंटिंग सेंटर के अंदर आप मोबाइल फोन लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि जब काउंटिंग होता है तो उस वक्त कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट वहां पर ना जाए, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। और इसी को लेकर के देखिए काउंटिंग चूंकि शुरू हो गया है और ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। इस वक्त ड्रोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी क्योंकि बहुत 3 लेयर की सुरक्षा रखी गई थी। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये पटना के एएन कॉलेज के बाहर की, और ड्रोन से जो मॉनिटरिंग जो है वो इस वक्त देखिए होता हुआ एएन कॉलेज के बाहर। तो ये कह सकते हैं आप कि आज जिस तरीके की व्यवस्था है और पूरे बोरिंग रोड के इलाके को लेकर के, अटल पथ का जो इलाका है पटना का, उसको लेकर के वहां पर अलग से पुलिस बलों को लगाया गया है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से बढ़ाई गई है ताकि जो काउंटिंग है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सके। और उसके बाद जब इसके नतीजे आएंगे, रुझान आएंगे, तो देखना होगा कि क्या होता है आगे चल करके, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद रुझान आने शुरू होंगे क्योंकि ईवीएम 9 बजे से सुबह खुलेगा। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है और उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल अश्मित, और जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे और भी तस्वीरें लगातार स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर कौन आगे हो रहा है, कौन पीछे हो रहा है, जनता ने किसको नकारा है और जनता ने किसे स्वीकारा है। नजरें बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए बांकीपुर उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट का दिन है, फैसले का दिन है। और नीरज सिन्हा, रेखा गुप्ता, जनसुराज के प्रशांत किशोर या फिर कोई अन्य जो 25 में से हैं उनकी जीत होती है। जनता ने किसे स्वीकारा है और किसे नकारा, ये तमाम जो स्थिति है जो स्पष्ट हो जाएगी। पर अधिक जानकारी के साथ पटना से सहयोगी अस्मित हमारे साथ बने हुए हैं। जी अस्मित, आज बांकीपुर का बॉस कौन, इसका जो फैसला होने जा रहा है, तो वहीं किस्मत में लिखा रहा है, मतगणना भी जारी है, तो वहीं 14 टेबल पे जो 21 राउंड जो है काउंटिंग भी चल रही। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? बिल्कुल 9 बजे से देखिए ईवीएम भी खुल गए हैं और ईवीएम की भी गिनती अब जारी है और थोड़ी देर में रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। पटना के एएन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है जहां पर काउंटिंग लगातार जारी है और सुबह 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई और 9 बजे से ईवीएम खुल गए हैं और ईवीएम की गिनती जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन मेरे पास एक खबर आ रही है सहवार, उसके मुताबिक प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ये दावा कर रही है कि प्रशांत किशोर पहले राउंड की गिनती में 800 वोटों से आगे चल रहे हैं और उसके बाद जो है बीजेपी है और फिर तीसरे नंबर पर आरजेडी है। इस समय हम जहां पर खड़े हैं ये ठीक मेरे सामने जो है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है पटना में, तो
लिहाजा जो एएन कॉलेज है पटना का, जहां पर काउंटिंग सेंटर बना हुआ है, वहां पर जो कह सकते हैं आपकी काउंटिंग है वो इस समय जारी है और पूरे 14 टेबल पर 21 राउंड की गिनती इस समय चलेगी, जहां पर एक एक करके ईवीएम जो है वो खुलेंगे और ईवीएम की जो तस्वीरें हैं वो सामने आएगी। इसको देखते हुए जो कड़ी सुरक्षा है, व्यवस्था है, वो भी यहाँ पर किया गया है, जिसको लेकर के पटना के जो सीनियर अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी ये दावा कर रही है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज की तरफ से ये दावा है कि पहले राउंड में प्रशांत किशोर 800 से अधिक वोटों से आगे हैं। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। इसको देखते हुए जो आंकड़े हैं, क्योंकि वो जब तक ऑफिशियल नहीं आएंगे तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक एएन कॉलेज में ईवीएम जो है वो शुरू हो गई है और ईवीएम के पहले जो है पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी और फिलहाल इस वक्त एएन कॉलेज के बाहर ही हम खड़े हैं और जो कह सकते हैं पूरा जगह काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। बड़ी सुरक्षा के बीच जो है ड्रोन से निगरानी हो रही है, मॉनिटरिंग हो रहा है, लोगों को यहाँ पर आने जाने का रोक है। जो गाड़ियां चलती थी पटना की पूरी रोड पे, उन गाड़ियों को रोका जा रहा है। तो मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन की ओर से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी भी की जा रही है। इसके अलावा मतगणना हॉल में केवल अधिकृत अधिकारी, जो कर्मचारी हैं, प्रत्याशियों के जो एजेंट हैं, उनको ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जनसुराज के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जिनको बनाया गया था जनसुराज से सौरभ सिंह, उन्होंने ये दावा किया है कि पहले राउंड की मतगणना में पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर को बढ़त मिली है और वो 800 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन अब तक ये ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम भी खबर को बहुत ज्यादा अभी नहीं बता सकते हैं। थोड़ी देर में रुझान आने जब शुरू तो ये क्लियर होता जाएगा कि कौन कितने राउंड में कौन से प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। एक तो आरजेडी है, उसके ठीक सामने जनसुराज और बीजेपी है, तो ये मुकाबला हो रहा है। बहुत दिलचस्प मुकाबला है। प्रशांत किशोर ने जिस बीजेपी और आरजेडी जो की पूरी चुनाव में तो आज वो फैसले की घड़ी है। चलिए नजर बनाए रखे पूरे माहौल पर और पूरे जो है खबर है उस पर नजर बनाए रखे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।